हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी से लेकर सितंबर 2020 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है सेट नंबर 15 के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग जस्ट 15 क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा बिजी था जिसमें क्वेश्चन हम नहीं इकट्ठा कर पाए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखिए और कल का वीडियो का वेट कर सकते हैं। कल के वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ जो क्वेश्चंस होंगे उनके साथ एक वीडियो आने वाली है, तो कल के लिए आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि लघु व मध्यम उद्योगों को आपातकालीन ऋण देने हेतु सेफ प्लस योजना किसने शुरू की है? सेफ प्लस योजना बताइए कि किसने शुरू की है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि सिडबी। ठीक है, सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसने स्टार्ट करी है। और इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स पूछा सकता है। पहला पॉइंट ये कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो लखनऊ में पड़ता है। ये 2 पॉइंट्स याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन वार्प स्पीड किस देश से संबंधित है? ऑपरेशन वार्प स्पीड किस देश से संबंधित है? सही आंसर क्या है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि यूएस है। अमेरिका की संघीय सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए शुरू की गई ये एक सार्वजनिक निजी साझेदारी पहल है। इसको आप याद रखेंगे, ऑपरेशन वार्प स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कि एफआईआर आपके द्वार पहल किस राज्य से संबंधित है? यानी हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा एफआईआर आपके द्वार एक पहल को स्टार्ट किया गया? और इस पहल के तहत होगा क्या? तो इस पहल के तहत पीड़ितों को प्राथमिक, अथवा हम कह सकते हैं कि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पुलिस अधिकारी स्वयं पीड़ितों के घर आकर के एफआईआर दर्ज करेगी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फूड बैंक इंडिया नामक अभियान का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो आपको बताना है कि फूड इंडिया बैंक नामक जो अभियान स्टार्ट किया गया, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य किस वर्ष है? इसका लक्ष्य है 2030। ठीक है, 2030 के अंतर्गत क्या होगा? तो इसका लक्ष्य ये है कि 2030 तक जीरो हंगर का लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, जीरो हंगर का लक्ष्य निर्धारित करना। और इसके तहत ये भी घोषणा किया गया, लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक फूड बैंक की स्थापना की जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में इंद्रधनुष युद्धाभ्यास कौन से देशों के मध्य संपन्न हुआ? यानी भारत के साथ जो है वो कौन सा देश इसमें संपन्न हुआ? तो सिंपल सी बात है कि इंद्रधनुष अभ्यास जो होता है वो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे हुआ। तो देखिए, इसको आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर, जो कि इस वर्ष ये 5वां संस्करण था। ठीक है, 5वां संस्करण था। चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में मनाए गए विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या रही? हाल ही में मनाया गया विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया कब जाता है? तो इसको आप याद रखेंगे, 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। इस वर्ष की थीम रही द सस्टेनेबल जो कंज्यूमर। ठीक है, सस्टेनेबल कंज्यूमर, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं स्थायी उपभोक्ता। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाल ही में महिला एशियन कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? महिला एशियन कप 2022 की मेज़बानी जो दी गई है वो किसे दी गई है? भारत को। ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट शक्ति स्वच्छता का संचालन करने हेतु किस भारतीय महिला को चुना गया? प्रोजेक्ट शक्ति स्वच्छता का संचालन करने हेतु किस भारतीय महिला को चुना गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मानुषी छिल्लर। ठीक है, मानुषी छिल्लर हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनको यूनेस्को के द्वारा मई 2020 में मानुषी छिल्लर को मासिक धर्म स्वच्छता प्रसार हेतु चुना गया। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में नाबार्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष गोविंद राजाजू चिंताला, सिंपल सी बात आप याद रखेंगे, जीआर चिंताला, किसका स्थान लिया है? हाल ही में नाबार्ड के ये जो कि नए अध्यक्ष बने हैं गोविंद राजालू चिंताला, किसका स्थान इन्होंने लिया? तो इनसे पहले हर्ष कुमार भानवाल थे, तो इन्हीं का स्थान इन्होंने ग्रहण किया। हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से नीमू नामक स्थान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है जो हाल ही में चर्चा में था। सिंपल सी बात पूछ रही है कि नीमू नामक स्थान आपको बताना है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो कि हाल ही में चर्चा में था। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि ये चर्चा में क्यों था। देखिए, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नीमू की यात्रा की थी। ये नीमू कहाँ पे पड़ता है इसके बारे में बात करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। ठीक है, यह लेह से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लिकिर तहसील में अवस्थित है। लिकिर तहसील में अवस्थित है जहाँ पर भारतीय सेना का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और यहीं पे जुलाई 2020 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे यात्रा की थी, इस वजह से ये चर्चा में था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि के वेणुगोपाल भारत के किस क्रमांक के अटॉर्नी जनरल है। के वेणुगोपाल भारत के किस क्रमांक के अटॉर्नी जनरल है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी 15वें। ठीक है, 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। हाल ही में 29 जून 2020 को राष्ट्रपति जो कि रामनाथ कोविंद जी ने पुनः इनको 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि तुषार मेहता को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस पद पर पुनः नियुक्त किया गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो तुषार मेहता हैं वो किस पद पे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सॉलिसिटर जनरल। ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। और इनको पुनः जो कि नियुक्त किया गया। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में जो कि बने हैं, कौन बने। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त। और अगर हम बात करें जो कि एक आप याद रख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में कजरी द्वारा विकसित मरु सेना संबंधित है। सबसे पहले कजरी क्या आपको पता होगा। कजरी मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ CAZRI, कजरी। ठीक है, ये कजरी क्या होता है तो इसके बारे में बात करता हूँ। इसको हिंदी में सबसे पहले हम कह सकते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे या फिर मुख्यालय कह सकते हैं कहाँ पे, तो ये संस्था जो है वो जोधपुर में स्थित है, राजस्थान के जोधपुर में। हाल ही में मरु सेना क्या है, तो मरु सेना फंगस और बैक्टीरिया से मिलकर के तैयार किया गया फसलों का एक कीटनाशक है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ये कि हाल ही में किस देश ने रूस के साथ खुला आकाश समझौता, जिसको हम कह सकते हैं ओपन स्काई ट्रीटी, से पीछे हटने का निर्णय लिया। देखिए, खुला आकाश समझौता जो है इसमें क्या है कि अमेरिका और रूस के साथ साथ 35 देशों के बीच ये हवाई निगरानी के लिए एक संधि है। ठीक है, और ये जो संधि था 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था, जिसमें हाल ही में अमेरिका ने ऐसा घोषणा किया इसे हटने के लिए। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट्स ये बनता है कि अम्फान नामक चक्रवाती तूफान का संबंध निम्नलिखित में से किस सागर से है। और ये हाल ही में आपको पता है कि आया भी था। 29 अप्रैल जो कि 2020 को बंगाल की खाड़ी में अम्फान नामक चक्रवाती तूफान का उत्पन्न हुआ था, जिसमें 29 मई में कह सकते हैं करीब 19 से 20 मई को इस चक्रवात से उड़ीसा और बंगाल को काफ़ी क्षति हुई थी, तबाही मचाई थी। तो सही आंसर क्या है, हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी मैंने आपको बताया हिंद महासागर। ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस 50 क्वेश्चंस में से काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। अब बात करते हैं छोटे से अपडेट्स के बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि छोटा सा अपडेट हमारा ये है कि अनअकैडमी पे हमारी टीम की तरफ से हाल ही में जो बिहार SI की न्यू वैकेंसी आई है उसका प्रीलिम्स और मेंस के लिए कोर्स स्टार्ट किया जा चुका है 1 नवंबर से ही। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ करके कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आज की बात करते हैं क्यूज के क्वेश्चन की। तो आज का क्यूज का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है और उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन का राइट आंसर डेफिनेटली करेंगे। और मुझे बहुत बुरा लगता है आप लोग यार क्यूज का क्वेश्चन नीचे कमेंट्स करके राइट आंसर नहीं बताते हो। ऐसा क्यों करते हो? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ही तो पूछता हूँ। मुझे यकीन हो जाता है कि आप वीडियो को एंड तक देख लियो और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई और आपको याद भी हो गई। इस तरह से मैं क्यूज का पूछता हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कहीं से क्वेश्चन उठा करके ला देता हूँ। अगर ऐसा ही करना होता तो फिर मुझे क्यूज क्वेश्चन पूछने का मतलब ही क्या था। तो आप लोग कमेंट्स किया करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा नीमू स्थान कहाँ स्थित है। तो अगर आपने वीडियो को देखा होगा, ध्यान से वहाँ पे सुना होगा, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हैं। उस तरह से सेकंड क्वेश्चन ये कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मैंने पूछा। और फोर्थ पॉइंट्स ये है कि FIR आपके द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, किस राज्य के सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया। और लास्ट क्वेश्चन ये कि हिंडन वायु सेना स्टेशन किस राज्य में स्थित है।
ठीक है। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि इन 5 क्वेश्चन का राइट आंसर डेफिनेटली करोगे ही करोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।